वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के लिए और हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। टैरो स्टार्ट करने से पहले थोड़े सा एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। इस महीने अब जबकि ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑलरेडी 2 मेजर इवेंट्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं। एक जो है वो जुपिटर का कंबस्ट होना है जो कि आपका पार्टनरशिप का एरिया कवर करता है, स्पेशली अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं। सो 20 मार्च तक वो सारे मामलात जो किसी ना किसी अंदाज में पार्टनरशिप के हवाले से हैं, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करनी है, चाहे रोमांटिक है चाहे वर्क प्लेस के ऊपर है, वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे। कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। सो इस बारे में अपने आप को थोड़ा ठंडा रखिएगा और दूसरों को इस बात का मार्जिन दीजिएगा कि ये एक टेम्परेरी तौर पे एक कन्फ्यूजन है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल हो जाएगी। दूसरा मेजर जो सिलसिला चल रहा है वो आपके 8th हाउस में प्रेजेंस है 5 प्लैनेट्स की। उसमें सबसे बड़ी ख़राबी जो कि जेमिनी असेंडेंट लोगों के लिए वो ये कि आपका लकी प्लैनेट जो है वो इस टाइम के ऊपर 8th हाउस में है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से तो तकरीबन आपकी लक जो है वो नील हुई है। और अभी इसकी प्लेसमेंट जो है वो जब चेंज होगी, तकरीबन मेरा ख़्याल है मई या जून, मई में जाके शायद, तो तब आपको एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये सिलसिला जो है ये ठीक होगा इस साल के एंड में जाके, अक्टूबर नवंबर के आसपास। और मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें ये हो जाएगा। और फिर अगले आने वाले कई साल जो हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि 8 से 10 साल जो हैं वो ऐसे होंगे जहाँ पे आपको आपकी लक की तरफ से सपोर्ट रहेगी। अब अगेन डिपेंड करता है कि आपके अपने चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन है। दूसरी बात जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिसकी डिस्टर्बेंस है वो आपके कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लोगों के साथ कैसे बात करना चाह रहे हैं आप, वो आपसे बात नहीं की जाए। अच्छा, यूजेज ऑफ माइंड और लॉजिक जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है आप ये समझ लें कि मार्च के 15 मार्च के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वो सारी सूरत हाल जो कि पैसे कमाने के हवाले से है वो भी 20 मार्च तक कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगी। सो ये पहले 15-20 दिन जो है मार्च के, ये ज़रा सब्र और हौसले से कोशिश करके गुजारने पड़ेंगे आपको, और अपने आप को नेगेटिविटी से और नेगेटिव थिंकिंग से बचाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं टैरो के ऊपर। एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद, जो कि 2 कार्ड्स हैं फॉर द करियर मैटर्स और 2 ही कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द रिलेशनशिप। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप और फिर करियर को देखते हैं। पिछले कुछ अरसे में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में ये कुछ लोगों के लिए तकरीबन लास्ट 10 मंथ्स हो सकते हैं या लास्ट 1.5 ईयर भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और इसमें जैसे चीज़ों को आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया हो हैंडल करना। और इसमें कोई शक नहीं है कि जेमिनी लोगों ने, स्पेशली जेमिनी असेंडेंट्स ने, पिछला 1.5-2 साल बहुत मुश्किल में गुजारे हैं। लेकिन अब इस साल के आगाज़ से आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल में कुछ तब्दीली आई है। और अगर आपके कोई मामलात जो कि कोर्ट के हवाले से थे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। या दूसरी बात रिलेशनशिप के हवाले से ये हो सकती है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, लोगों के साथ बैलेंस्ड अंदाज में कैसे लोगों को अप्रोच करना है। पिछले कुछ अरसे में आपने ये सीखा है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट जो है वो इस काबिल हुआ है। अब जबकि मार्च का महीना है तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड मौजूद है। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए आपको सीरियस एफ़र्ट करनी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो कंबस्ट है, जो कि सरासर आपके रिलेशनशिप्स को और पार्टनरशिप्स को डील कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपने आप को मजबूर, बेबस और बंधा हुआ जब आप पाएंगे और लोगों को आपकी बात समझ नहीं आ रही होगी और आप लोगों को बात समझा नहीं पा रहे होंगे और आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि अब क्या करना क्या है, तो उस मोमेंट पे आपको अपने आप को काम डाउन करना है और ये बताना है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है।
इसमें एक दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वो किसी न किसी वाइज काउंसिल से एडवाइस ले सकते हैं। ये पर्सन जो है ये कोई भी हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लानिटरी पोजीशंस, मतलब प्लैनेट्स जो हैं, सॉरी, काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस जो हैं यहाँ पे प्रोमिनेंटली मौजूद हैं, जिसमें एरीज़ है, जिसमें लिब्रा है, कैंसर है, लियो है, टॉरस है। और ये लेकिन ये जो वाइज काउंसिल मैंने आपसे कहा है, ये कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्पिरिचुअली बड़ा हाइटेंड है और आपको रास्ता भी दिखाता है, एक अंदाज में आपको बताता है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहिए। और इनकी कही हुई एडवाइस ऑलरेडी शायद आपने ली भी है और आपके मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुए हैं। ये ज़रूर है कि चूँकि इस महीने एक मेजर टाइम पीरियड जो है वो मुश्किल इस लिहाज से रहेगा, सो चांसेस आर देयर कि लोगों की बातों के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो और आपको बहुत ज़्यादा अपना टेम्परामेंट, गुस्सा और फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़े। अब जबकि मैंने कहा 20 मार्च की मैंने बात की, तो एंड ऑफ द मंथ पे जाते जाते एस ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। अच्छा, ये शख्स जो है ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ऑलरेडी कोई शख्स मौजूद है आपके आसपास जो कि जिसको बड़ा आपने कोई क्लियर कट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मतलब आपका बिहेवियर उनके साथ रीसेंट पास में काफ़ी हार्श सा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा आपकी तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एडवाइस के कार्ड्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो पहला कार्ड कहता है, व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। सो यकीन जो है वो, ये इस बात का यकीन कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा, ये यकीन ही होता है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता रहता है। दूसरा कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। दुआ मांगने का मतलब जो है वो दुआ मांगना होता है, अपने लिए बेहतरी, आसानी, अच्छी चीज़, हाईएस्ट गुड में जो चीज़ें हैं वो मांगना होता है, रादर देन कि आप ये बताना शुरू कर दो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे। क्योंकि जब आप यूनिवर्स को ये कहते हो ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बस ये चीज़ चाहिए, ऐसी चाहिए, तो फिर आप अपने ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हो। फिर आप ये नहीं, अपनी हैप्पीनेस नहीं मांग रहे होते, वो चीज़ मांग रहे होते हो, और आपको ये लग रहा होता है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो उस चीज़ से एसोसिएटेड है, जबकि ऐसा नहीं भी होता। सो दुआ मांगने का मतलब ये है कि अपने लिए बेस्ट मांगें, अपने लिए हाईएस्ट जो है, जो कि आपके फेवर में है, वो मांगें, रादर देन कि आप पिन पॉइंट करें कि ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से मामलात को देखते हैं, और इसमें जो मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं वो फुल मून का कार्ड है पहला, और दूसरा मीडो का कार्ड है। इस महीने फुल मून जो आ रहा है वो तकरीबन 16, 17, 18 के अराउंड डेट है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप दुनिया के कौन से हिस्से के अंदर मौजूद हैं। ये टाइम पीरियड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जेमिनी लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 20 मार्च से जाके सबसे पहले तो जुपिटर की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। जुपिटर फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करता है, बाइंग और सेलिंग में सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पे जेमिनी के लिए करियर के हवाले से पार्टनरशिप के वो सपोर्ट करता है। सो कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर बाइंग और सेलिंग का फैक्टर है तो आपको 20 जून तक अपने आप को 20 मार्च तक अपने आप को होल्ड करके रखना है, ठीक है। नुकसान हो सकता है, कोई इस किस्म का फ़ैसला ना लीजिएगा जो कि पैसों के हवाले से हो। यहाँ पे जो कार्ड्स की सूरत हाल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि जेमिनी लोगों ने पिछला कुछ अर्सा बहुत मुश्किल में गुजारा है, और हो सकता है कि अखराजात, बेसिक अखराजात जो थे वो मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो गया हो। एक बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि कुछ ना कुछ लीगली आपको फ़ायदा हुआ है कहीं ना कहीं से। ये हो सकता है कि कहीं आपके पैसे फंसे हुए हों, वो पिछले कुछ अरसे में रिलीज़ होने का कुछ सिलसिला बन गया हो। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप काम कर रहे थे तो अब आपकी सूरत हाल जो है वहाँ से पॉजिटिव होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है।
इस महीने अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो अपनी गाड़ी के हवाले से मुहतात रहिएगा, मतलब गाड़ी को मेंटेनेंस की ज़रूरत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको ज़हनी तौर पे उलझाए और आपका दिल ना चाहे सफ़र करने को, ठीक है, या डिसअपॉइंटमेंट रहे, लेकिन अपने अंदर से ये कोशिशें जो हैं ये आपने रखनी है बाकी। और चाहे सूरत हाल बज़ाहिर कितनी डिसअपॉइंटिंग नज़र आ रही है, इसके बावजूद आपने कोशिश करनी है ताकि चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। रुकने नहीं देनी, आपने चीज़ों को रुकने नहीं देना, आपने चलते रहना है। बेसिकली काम के हवाले से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे इसके लिए आपको अपने अंदर कितना ही अपने आप को मारना पड़ रहा है, अपने आप को कितना ही फोर्स करना पड़ रहा है, कितनी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रही है, लेकिन रुकना नहीं है आपने इस महीने, और आपने चलते रहना है, काम करते रहना है, एफ़र्ट करते रहना है, और जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो भी जारी और सारी रखें। दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो मीडो का कार्ड है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कोशिश जारी रखनी है, चाहे शुरू के 20 दिनों में लगेगा कि ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ, इसके बावजूद आपको उठ के हर रोज़ सुबह तैयार होना है, काम पे जाना है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ये 15-20 दिन जो हैं ये मुश्किल से गुजरेंगे, लेकिन बहरहाल ये गुजर जाएंगे, और फिर आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।